ध्यान से सुनो। हमारे पुराणों में छुपी हुई एक प्राचीन एवं रहस्यमय कथा। एक समय की बात है जब दुनिया में राक्षस और देवताओं के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। राक्षस अपने कर्मों से प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे थे और देवताओं को हर जगह परेशानी हो रही थी। इसी समय एक अद्भुत और विशाल राक्षस के रूप में जन्म हुआ जो एक समय पर दुनिया को अपने कब्जे में करने वाला था। उसका नाम था रावण। रावण का जन्म एक अद्भुत और शक्तिशाली परिवार में हुआ था। उसकी माँ कायकेसी और पिता विश्रवा थे जो एक महान अर्षि थे। विश्रवा का संबंध ब्रह्मा जी से था और इस कारण उनमें कई दिव्य गुण थे। विश्रवा की पत्नी कायकेसी राक्षस कुल से थीं और उसकी खुद की शक्ति भी अपार थी। रावण का जन्म तब हुआ जब विश्रवा ने अपनी तपस्या के दौरान ब्रह्मा जी से वरदान लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी से यह वरदान लिया था कि उनका एक पुत्र होगा जो इतना शक्तिशाली होगा कि वह पृथ्वी पर सबसे महान होगा। मगर इस वरदान के साथ एक श्राप भी जुड़ा था। रावण का शक्तिशाली होना उसके अहंकार को भी बढ़ाएगा जो उसके लिए एक कठिन भविष्य लाएगा। रावण का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब उसका मन अपने शक्तिशाली होने के कारण खुद को बहुत बड़ा समझने लगा। अपने पिता विश्रवा की तपस्या और अपनी माँ कायकेसी के राक्षस रूप के प्रभाव से रावण का शरीर और मन दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे, जो उसकी ताकत और शक्ति को और भी प्रभावी बनाता था। उसके मुंह के साथ साथ उसकी आंखें, कान और हाथ भी प्रकृति के नियमों को तोड़ते हुए बढ़ रहे थे। लेकिन रावण का मन काफी विकृत था। उसने अपनी शक्ति के बाद ब्रह्मा जी से और भी बहुत कुछ मांगा था। उसने सोचा कि अगर उसे इतनी शक्ति मिल गई है तो उसे पूरी दुनिया का स्वामी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। और तब उसने अपने सभी राक्षस भाइयों और साथियों के साथ मिलकर स्वर्ग तक की यात्रा की थी ताकि देवताओं को हराया जा सके। रावण ने अपने इस अहंकार के चक्कर में एक दिन ब्रह्मा जी से अपने शक्तिशाली होने के बारे में पूछा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे यह कहा कि उसका अहंकार तब तक शुभ रहेगा जब तक वह अपने कर्मों को समझदारी और दयालु दिल से नहीं करेगा। और इसी प्रकार रावण ने देवताओं के खिलाफ अपनी राक्षसी युद्ध शुरू कर दिया। उसने महान ब्रह्मा को भी अपना श्रेष्ठ गुरु मानने की बजाय उनकी शिक्षाओं को अपने अहंकार से मिथ्या साबित कर दिया। उसकी यहाँ तक की यात्रा उसकी जिंदगी के किसी अनजाने मोड़ पर जाकर रुक गई जब भगवान राम ने उसे अपने आध्यात्मिक और धार्मिक मर्यादा के लिए अपने पुरुषार्थ से विजय प्राप्त की थी। रावण का यह शक्तिशाली जन्म उसका अहंकार और अपने राक्षस धर्म को लेकर एक ऐसा अंत लाया जो उसे कभी नहीं चाहिए था। जब भगवान राम ने अपने धनुष से उसका वध किया तो रावण का शक्तिशाली होने के बावजूद उसका जीवन एक काले प्रश्न के रूप में समाप्त हो गया। यह कहानी एक पुरानी और ज्ञान से भरी हुई कहानी है जो यह दिखाती है कि शक्ति और ज्ञान को हमेशा समझदारी और विनम्रता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। रावण का जन्म और उसका अंत यह सिखाता है कि अहंकार हमेशा इंसान के पतन का कारण बनता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।